हेलो एवरीवन, आज हम सीटेट सीडीपी का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको हिंदी में हम संरचनावादी या फिर रचनावादी भी कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है? तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो टर्म है ये आप अपने पेपर में बहुत बार देखोगे। हमारा जो एनसीएफ 2005 है वो भी है ना कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जो लर्नर होते हैं, यानी कि जो चिल्ड्रंस है, जो लर्नर है, जो भी कोई ऐसा इंसान है जो कुछ सीखना चाहता है, वो अपनी नॉलेज है ना खुद सीखता है। ठीक है, उसे खुद बना के खुद सीखता है। ये नहीं कि वो क्लास में बस बैठा हुआ है, कोई उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके कानों में कोई बात पड़ रही है और उससे वो सीख जाएगा। ठीक है, तो जो आप खुद चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो ना, उन डिसीजंस को, उन एक्सपीरियंसेस के बारे में सीखते हो, अपना थॉट में लेके आते हो, अपने सेंसेस के थ्रू सीखते हो, अपनी एक्टिविटी के थ्रू सीखते हो, एक्सपेरिमेंट करके सीखते हो और अपने स्कीमा में उस इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हो, तो उस नॉलेज को आप कभी नहीं भूलते। तो ये वाली बात सही भी है ना। अगर एक बात आपसे किसी ने कही लेकिन वो चीज़ आपने खुद करके देखी कि ऐसा होता है कि नहीं होता, जैसे आपसे किसी ने बोला कि जो मिट्टी होती है उसके अंदर है ना एयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और उन्होंने बताया कि आपको ऐसे पता चलेगा, आप मिट्टी में पानी डालोगे और आपको ना छोटे छोटे बबल्स आते हुए दिखाई देंगे। तो ये इससे क्या पता चलता है कि सॉइल के पास जो है एयर प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया सिर्फ किसी ने आपको बोला, लेकिन जब आपने ना इस चीज़ को खुद करके देखा, अगर ऐसा होगा तो आप हमेशा बिलीव करोगे ना, और कोई ये बात कह रहा होगा तो आप कहोगे हाँ ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपने खुद एक्सपीरियंस करके देखी है, आपने खुद चेक करके देखा है। तो लोग है ना अपनी नॉलेज को खुद बना सकते हैं, किस किस चीज़ के थ्रू? एक्टिविटी करके। ठीक है, यानी कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, एक्सपीरियंसेस के थ्रू। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी का मतलब है, पहले है ना क्लास में ऐसा होता था कि सिर्फ टीचर आए, टीचर ने बातें बोली और बच्चों ने पैसिवली सुनी। लेकिन अगर आप आजकल के क्लासरूम्स को देखोगे, उसमें ना बच्चों से बहुत सारी एक्टिविटी कराई जा रही होती है, उनसे डांस कराया जा रहा होता है, उनसे ड्रामा कराया जा रहा होता है, उनसे पजल सॉल्विंग कराई जा रही होती है। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें ना बच्चा खुद इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वो एक्टिविटी कर रहा होता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर रहा होता है, खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। तो ये जो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टिविज्म है, इसको हम क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि इसका जो पूरा फोकस है वो बच्चे पर है, लर्नर पर है। तो ठीक है, तो ये कौन सी उसको फोकस करता है? चाइल्ड सेंटर्ड है, ये लर्नर सेंटर है। और आपको पता है ना, आजकल हमारी जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो क्या चाहता है कि हम क्या बने? चाइल्ड सेंटर्ड बने, लर्नर सेंटर बने। इसके अंदर दूसरी अच्छी बात क्या होती है? एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब होता है आप है ना क्लास में बिना एनर्जी के बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे, आप है ना एक्टिवली उस चीज़ को सुन रहे हो, समझ रहे हो और उस पर वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसका अपोजिट होता है पैसिव पार्टिसिपेशन। पैसिव पार्टिसिपेशन में क्या होता है? बस आप बैठे हुए हो और सुन रहे हो। ठीक है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन एक बहुत अच्छी बात होती है। आजकल हम चाहते हैं कि बच्चे बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करें अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में। उसके बाद क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी? तो इसमें ना आप अपने सेंसेस के थ्रू सीखते हो। ठीक है, आपकी 5 सेंसेस होती है। ठीक है, आप अपनी आई से देख रहे हो, अपनी नोज से चीज़ों को स्मेल कर रहे हो, सराउंडिंग को। ठीक है, अपनी टंग से चीज़ों को टेस्ट कर रहे हो, अपनी स्किन को छू के चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है ना आपको, तो छू के आप उसको देख रहे हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? आप अपनी सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करते हो। उसके बाद क्या होता है? इसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे हमारा फोकस रहता है। पहले क्या होता था ना कि हमारा सारा फोकस ऐसे रहता था कि जो किताबों में ज्ञान है वो आपको दे दिया। लेकिन आजकल हम है ना, आप देखोगे एजुकेशन में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको बताई जाती है कि बच्चे है ना, इतने छोटे छोटे बच्चे, और हम देखते हैं इतने स्मार्ट है, इतना अच्छा अच्छा साइंस प्रोजेक्ट सोच पा रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा डिबेट एंड डिस्कशन सोच पा रहे हैं। आजकल बच्चे है ना रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में फोकस करते हैं। हम भी क्या चाहते हैं कि वो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे कि पोल्यूशन, ये एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। ठीक है, आप अपने वेस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हो? ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैसे रीयूज़ कर सकते हो? ठीक है, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, ये टाइप के पोल्यूशंस को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो? ठीक है, तो ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स है, और जो इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस आ रहे हैं, उनके लिए, उनसे हम टैकल करने के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो ये सारी कैसी प्रॉब्लम्स है? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है। उसके बाद है ना सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, तो आपको पता है कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है, सेंसेस के थ्रू कर रहा है, तो उसमें है ना सोशल इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि कितने टाइप का होता है कंस्ट्रक्टिविज्म को, कितने कितने टाइप में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला होता है कॉग्निटिव और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म का जो थ्योरी है वो जीन पियाजे ने दी है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म को किसने प्रोपेगेट किया है? ठीक है, तो जीन पियाजे ने। ठीक है, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था और उनका मानना था कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी नॉलेज को है ना एक्टिविटी के थ्रू खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, और इसको है ना हम फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं, पहली लहर थी ये कंस्ट्रक्टिविज्म की। ठीक है, उसके बाद आए सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ऐसे लोग जो मानते हैं कि सोसाइटी के थ्रू, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू आप चीज़ें सीखते हैं, सोसाइटी के थ्रू चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो ऐसा कौन करते थे? लेव वाइगोत्स्की ने ये कॉन्सेप्ट दिया। लेव वाइगोत्स्की किसको प्रोपेगेट करते थे? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को। ठीक है, उनको लगता था कि आप है ना सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज
से आप बहुत कुछ सीखते हो। अपनी नॉलेज आप किन की मदद से कंस्ट्रक्ट करते हो? सोसाइटी की मदद से, कल्चर की मदद से और लैंग्वेज की मदद से, ठीक है। इसको हम सेकंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, दूसरी लहर है ये कंस्ट्रक्टिविज्म की। क्योंकि देखो पहले कंस्ट्रक्टिविज्म को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, लेकिन आजकल हम कंस्ट्रक्टिविज्म पे बहुत फोकस करते हैं। तो कुछ लोगों ने उसे प्रोपिगेट किया होगा ना, उसके फ़ायदे बताए हमें, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो है ना कल्चरल मिथ को जिसमें आप बस्ट करते हो, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट का, अपने लर्निंग इन्वायरमेंट का क्रिटिकल एनालिसिस करते हो, ठीक है। ये थर्ड वेव है कंस्ट्रक्टिविज्म की। अब देखो क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, ठीक है। क्रिटिकल का मतलब होता है जब आप है ना किसी चीज़ की को आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, आप है ना उसके प्रॉस भी देखते हो, उसके फ़ायदे क्या है ये भी देखते हो, उसके नुकसान क्या है ये भी देखते हो। आप आजकल आप देखोगे ना, अगर आप किसी को बहुत पहले अगर आपको ऐसा बोल दिया जाता है ना कि रात में आपको ये काम नहीं करना है, आपको नाखून नहीं काटने, तो लोग है ना चुपचाप इस बात को मान लेते हैं। आजकल के बच्चों को आप बोलोगे ना तो बोलेंगे क्यों नहीं काटते हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे का। तो वो क्या है, वो क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, क्योंकि हो सकता है पहले इस बात का ये रीज़न हुआ करता था कि पहले है ना नेल कटर्स नहीं हुआ करते थे और रात में मोस्टली लाइट नहीं हुआ करती थी, तो उन्हें रहता था कि अगर आप ब्लेड से अपने नेल्स काट रहे हैं तो आपका हाथ कट सकता था, ठीक है। लेकिन आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहती है, नेल कटर्स अवेलेबल रहते हैं, तो इस चीज़ को आपको ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविज्म में ना आप चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हो, आप उसके पीछे का लॉजिक जानना चाहते हो, रीज़न, उसके बाद आप मान लोगे, लेकिन उससे पहले आपको है ना कोई भी कल्चरल मिथ को आप फॉलो नहीं करते हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कैसा होता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम हम किसको बुलाएंगे, क्या क्या चीज़ें होती है वहाँ पे ना, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे क्या करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे स्कूल होते हैं वहाँ पे लेबोरेटरी अवेलेबल नहीं है, लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, तो कैसे कंस्ट्रक्टिविज्म आप वहाँ करेंगे। क्रिएटिविटी प्रमोट की जाती है ऐसी क्लासेस में, यानी कि आप है ना कोई नया आइडिया लेके आ रहे हो, नई बात कर रहे हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग शो कर रहे हो, तो आपको है ना आपकी क्रिएटिविटी इन्हांस करने का टाइम दिया जाता है। डिस्कवरी, प्रोजेक्ट मेथड, ग्रुप वर्क, ये सब चीज़ें यहाँ प्रमोट की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपसे डिस्कवरी मेथड से कराई जाने की कोशिश की जाती है। आपको है ना छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, ग्रुप वर्क में आपको काम करना सिखाया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है जब आप है ना प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ठीक है। और मोस्टली आजकल ट्राई होती है कि आप है ना एक रियल प्रॉब्लम आपको दी जाए कि आजकल है ना इस एरिया में ये प्रॉब्लम चल रही है, आपको क्या लगता है कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, या फिर हमारे स्कूल में ये प्रॉब्लम चल रही है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया न्यू आइडियाज़ प्रमोट किए जाते हैं। क्यूरियोसिटी और क्वेश्चनिंग को प्रमोट किया जाता है। क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चनिंग का मतलब होता है बच्चे के अंदर बहुत सारी जिज्ञासा होती है, तो बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछता है, तो आप उसको ये नहीं कहते कि क्या फालतू का क्वेश्चन पूछ रहे हो, बैठ जाओ चुपचाप, नहीं, आप उसके क्वेश्चन को है ना इंपॉर्टेंस देते हो कि ठीक है पूछो क्या पूछ रहे हो, ठीक है। और अगर आपको उस वक्त उसका आंसर नहीं आया तो आप बोलोगे कि ठीक है मैं इसका आंसर बताऊँ। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में ना हम कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको पता चलता है कि क्या सीख रहे हैं लर्नर्स, क्या सीख रहे हैं, क्या वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और आप उनको फीडबैक भी प्रोवाइड कर पाओगे। अब प्रॉब्लम क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म को स्कूल्स में फॉलो करने में क्या दिक्कत होती है, जो वो कुछ लोग इसको फॉलो नहीं करना चाहते वो क्या रीजंस बताते हैं। बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ऑब्वियसली बात है, आप चीज़ें ना प्रोजेक्ट के थ्रू, डिस्कवरी के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू करा रहे हो तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत रिसोर्सेज भी लगेंगे, तो है ना बहुत सारी जगह पे इतने रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं होते। कुछ कुछ जगह तो ऐसा होता है कि एक रूम ही अवेलेबल है, टीचर ही अवेलेबल है, यही बहुत बड़ी बात है। तो इतने सारे रिसोर्सेज हर जगह अवेलेबल कराना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। क्लास का साइज़ ना कभी कभी इतना बड़ा होता है कि वहाँ पे ना आप एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी, हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू अगर चीज़ें कराओ तो बहुत डिफिकल्टी होगी। इतने सारे कंप्यूटर्स ही अवेलेबल नहीं होंगे स्कूल में, या फिर इतनी सारे एक्टिविटी का सामान ही अवेलेबल नहीं होगा, और टीचर कितने सारे बच्चों को मैनेज करेगी ना ऐसे, ठीक है। उसके बाद है ना क्लासरूम मैनेजमेंट इस वजह से बहुत डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि बच्चे जब हैंड्स ऑन एक्टिविटी करते हैं तो बहुत सारा शोर आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्या आती है, टीचर्स को इतनी ट्रेनिंग नहीं है कि उन्हें पता हो कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी कैसे करा सकते हैं, ठीक है। अब देखो वो छोटी सी चीज़ है, ये वाली चीज़ की ट्रेनिंग तो सबको है कि टीचर्स क्या करते हैं कि मुझे पता है मैं जाके क्लास में इसको पढ़ा दूंगी, लेकिन अगर आप उनको बोलो कि ये चीज़ मैम किसी क्रिएटिव तरीके से पढ़ाओ, पोएम के थ्रू पढ़ाओ, बच्चों से कोई ड्रामा करवा के पढ़ाओ, ठीक है, या फिर बच्चों को अलग अलग कैरेक्टर्स दे दो वो इसको पढ़ें, तो कभी कभी टीचर को ही ये बातें मैनेज करना नहीं आता, ठीक है। तो अनट्रेन टीचर्स जो है वो भी एक प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो कराने के लिए, तो हमें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी अपने टीचर्स को, जो रिसोर्सेज की कमी है उसको दूर करना होगा, तब जाके हम कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो कर पाएंगे। थैंक यू, आई होप आपको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा।